हमने पिछले 2-2.5 साल में देखा है पेरेंट्स पहले तो ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन जब चीजें बहुत ज्यादा खराब हुई तो इतना ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा कि बच्चे पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ घर में कैद होकर रह गए। अभी भी कई सारे पेरेंट्स ऐसे ही परेशान है, वो स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं अपने बच्चों को, उन्होंने ऑप्ट किया है कि ऑनलाइन क्लासेस ही उनके बच्चे लें, पार्क नहीं भेजना चाहते हैं। क्या करना चाहिए, क्या बीच का रास्ता हो सकता है? क्योंकि उससे मेंटली तौर पर अगर देखा जाए, बच्चों की एक रिसर्च कहती है कि उन्हें बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है पिछले 2.5 सालों में। कह रहे हैं कि हम सबको पता है कि जो बच्चों की बात करें तो बच्चे खास करके जो 12 साल से कम के बच्चे थे वो उनको वैक्सीन नहीं लगा, वो अनइम्यूनाइज्ड हैं, वो अनवैक्सीनेटेड हैं, वो हाई रिस्क पे हैं, वल्नरेबल हैं। तो इसलिए अभी देखा जा रहा है तो बच्चों में इन्फेक्शन भी ज्यादा हो रहा है। इसमें जो कोविड की चौथी लहर आ रही है उसमें बच्चे ज्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं। दूसरा एक अच्छी बात है कि अभी आज हेल्थ मिनिस्टर ने बोला कि 12 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनमें 60% बच्चों को वैक्सीन लग चुका है। तो ये बहुत अच्छी खबर है। इवन जो 15 से 18 साल के बच्चे उनमें अराउंड 80% बच्चों को वैक्सीन लग चुका है। और ओवरऑल बात करें पूरी पब्लिक की तो लगभग 95% लोगों को फर्स्ट डोज और लगभग 86% लोगों को सेकेंड डोज भी लग चुकी है और काफी हद तक लोगों को बूस्टर डोज लग चुकी है। लेकिन बच्चों की बात करें तो डेफिनेटली बच्चे बिकॉज अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं, तो इसलिए उनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वो चूंकि हम सबको पता है लगातार कोविड में रहने की वजह से बहुत सारा लॉकडाउन रहा है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रहे, घर में कोविड पॉजिटिव केसेस रहे, बहुत सारे बच्चे आइसोलेशन में रहे, क्वारंटाइन में रहे, कभी कभी घर में दिक्कतें रही, घर में मदर और फादर से नहीं मिल पाया तो बच्चे पॉजिटिव थे या पेरेंट्स पॉजिटिव थे। तो कहीं ना कहीं घर में बड़ा स्ट्रेस का माहौल रहा है। उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी स्टडीज आई हैं जिसमें देखा गया है कि बच्चों में एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, टेंट्रम ज्यादा थ्रो कर रहे हैं, बच्चे कॉप अप नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को जो हाइपर एक्टिविटी हो रही है, बच्चे जो है इवन मारपीट की इंसिडेंट्स कई सारे स्कूल में देखे गए हैं। तो ये बहुत सारे मेंटल दुष्प्रभाव पड़े हैं। और हम सबको पता है किसी बच्चे की बात करें तो होलिस्टिक हेल्थ डेवलपमेंट होता है जिसमें सोशल वेलबींग है, मेंटल वेलबींग है, इमोशनल है, फिजिकल हेल्थ है और स्पिरिचुअल हेल्थ है, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए और बाहर जाने की इजाजत देनी चाहिए हम सबको। और साथ में ध्यान रखना चाहिए बिकॉज हम सबको पता है बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी है, इसलिए उनको जितने भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, चाहे फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी हो, चाहे मास्क लगाना हो, चाहे हमें भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचना हो या बार बार अपने हाथ धोने हो, खांसते छींकते समय ध्यान रखना हो, इन सब बातों को हमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और उस पर ध्यान रखेंगे, वो फॉलो करें, तभी बच्चे बचे रहेंगे। और मैं सरकार से हम लोग बहुत दिनों से बात कर रहे थे, बल्कि पिछले आज तक के शो में मैंने पूछा था कि आप बच्चों की जो वैक्सीन ऑलरेडी अप्रूव्ड है 6 से 12 साल के लिए, उसको जरूर तुरंत रोल आउट करा जाए। और सरकार ने शायद हम सबकी बात सुनी है, वो वैक्सीन रोल आउट हो गई है। मुझे लगता है 1-2 दिन बाद ही वैक्सीन मार्केट में लगने भी लग जाएगी। तो ये अच्छी खबर है। तो कुल मिलाकर अच्छी खबर है। और जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आप प्लीज ख्याल रखिए, एहतियात जरूर बरतिए, लेकिन बच्चों को निकलने भी दीजिए। साथ ही अगर हम इस वेव की बात करें डॉक्टर, तो अभी आप क्या देख रहे हैं, क्या केसेस बहुत ज्यादा हैं? क्योंकि सेकेंड वेव में हमने देखा था कि बच्चे इन्फेक्ट जरूर हुए थे लेकिन बहुत सीरियस होने जैसी बात नहीं थी, कम से कम उनकी इम्यूनिटी थोड़ी अच्छी होती है। तो अभी के कैसे हालात हैं, क्या बहुत डरने की जरूरत है? देखिए एक चीज बिल्कुल खास बात है कि भले ही बच्चों में देखा गया कि जो मोर्टेलिटी रेट है कोविड से कम है, छोटे बच्चों में इन्फेक्शन दर सेम होती है, चाहे बड़े बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो, इन्फेक्शन दर सब में सेम होती है, मोर्टेलिटी रेट देखा गया था बच्चों में कम है। बट एक चीज आपने देखा होगा, डेल्टा वेव के बाद ओमिक्रॉन के बाद ऐसे कुछ केसेस आए थे जिसमें मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम डेवलप हुआ था, बच्चे कई सारे सीरियस हुए थे, उनको आईसीयू में भर्ती करना पड़ा था। यहाँ तक कि भारतवर्ष में और देश के विभिन्न हिस्सों में और विदेशों में भी बहुत सारे ऐसे सिंड्रोम देखे गए थे जिसमें बच्चे सीरियस हुए थे, और वो भी रिकवरी के बाद 4 से 6 हफ्ते की रिकवरी के बाद। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि किसी भी इन्फेक्शन के इमीडिएट इफेक्ट क्या होते हैं और उसका दूरान उसके क्या रिजल्ट्स होंगे, क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो इसलिए अभी भी एक लंदन में स्टडी हुई है, एडल्ट्स में भी देखा गया लगभग 50% ऐसे एडल्ट्स हैं जिनमें कुछ ना कुछ अभी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जिनको कोविड इन्फेक्शन हुआ था। तो इसलिए दूरगामी इसके प्रभाव भी हो सकते हैं। तो कृपया करके प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम सबको ध्यान रखना चाहिए। अगर इन्फेक्शन ना हो तो बहुत अच्छी बात है, और उसका एक ही ब्रह्मास्त्र है सबसे बड़ा, वो है वैक्सीन। वैक्सीन वैक्सीन हम सबको वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेज करना चाहिए, वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना चाहिए और जल्द से जल्द जो 6 से 12 साल के बच्चे हैं उनको सबको हमें इम्यूनाइज करना चाहिए। 6 से 12 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन क्योंकि अवेलेबल है, आप यही कह रहे हैं कि वैक्सीन 6 से 12 साल के बच्चे भी जरूर जाके लगवा लें? क्योंकि अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें कहा गया था कि 6 से 12 साल के बच्चों के लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है इंडिया में, बहुत ही जल्द प्रोवाइड करा दी जाएगी।
जैसे 12 साल के लिए कोवैक्सीन अलाउड हो गई है, 12 से 15 साल के लिए 14 साल की कॉर्बेवैक्स थी और 15 साल से ऊपर कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है और इसके अलावा 5 से 12 साल के लिए भी कॉर्बेवैक्स है। तो इसलिए 5 साल से प्लस बच्चे वैक्सीन लगवा सकते हैं और कई सारे मल्टीपल ऑप्शन है और वैक्सीन बहुत सारी मात्रा में अवेलेबल है। पहले ये दिक्कत आ रही थी, वैक्सीन कम थी, वैक्सीन नहीं मिल पा रही थी, कोल्ड चेन की प्रॉब्लम थी, सेंटर्स कम थे। अब बहुत सारे कोविड सेंटर्स हैं, प्राइवेट में भी है, सरकारी में भी है। तो जो भी आपका निकटतम कोविड वैक्सीन सेंटर हो, वहां जाके वैक्सीन लगवाएं। और मैं सरकार से एक आग्रह और करूंगा कि इसकी गति और तेज करें। सुबह 12 घंटे लगा सकते हैं। इवन हमारा जैसे फिलिक्स हॉस्पिटल है, हम लोग 24/7 वैक्सीन सेंटर चलाते हैं, जिसमें कोविड की वैक्सीन 24 घंटे लगती है। तो ऐसे खास करके जो टियर 1 सिटीज हैं, दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र हैं, उन शहरों में तो 24 बहुत सारे लोग जो रात को काम करते हैं, नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, उन सबके लिए आसानी होती है अगर 24 घंटे वैक्सीन लगती है तो। डॉक्टर गुप्ता, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाह रही थी। आपको याद होगा जब बड़े लोगों के लिए भी वैक्सीन भारत में शुरू हुई थी तो किस तरीके से लोग डर रहे थे, बचने की कोशिश कर रहे थे। सबका कहना यह था कि हमें वैक्सीन नहीं लगवानी है, लेकिन जैसे जैसे लोगों का विश्वास बढ़ता गया, अवेयरनेस प्रोग्राम्स के जरिए, आप लोगों की बातों के जरिए, फिर इतनी ज्यादा भीड़ सेंटर्स पे आने लगी कि वैक्सीन खत्म होने लगी, लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। वही हाल बच्चों के लिए भी है। पेरेंट्स के मन में बड़ा हिच है वैक्सीन को लेके, बहुत आसानी से वो तैयार नहीं है अभी भी वैक्सीन को लेके। देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं खुद चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, तो बच्चों के पेरेंट्स चाहे माता पिता, उन दोनों के मन में रहता है कि बच्चों की वैक्सीन के लिए कोई दुष्प्रभाव तो नहीं है इसका वैक्सीन का। प्लस अब तो कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए, तो उनके मन में ये भी रहता है कौन सी वैक्सीन अच्छी है, कौन सी खराब है, किसकी एफिकेसी कितनी है, किसको बाहर जाने में आसानी पड़ेगी, कौन सी रजिस्टर्ड है WHO से, अगर मैं बाहर जाना पड़ता तो दिक्कत नहीं होती। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। लेकिन मैं फिर बताना चाहूंगा 198 करोड़ वैक्सीन की डोजेज लग चुकी है इंडिया में, खाली भारतवर्ष में, और पूरे विश्व में तो बहुत सारी वैक्सीन लग चुकी है। तो कृपया करके बिल्कुल वैक्सीन सेफ है, इफेक्टिव है, वैक्सीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमने टेस्टेड है, फेज 3 ट्रायल्स हो चुके हैं ऑलरेडी। अभी भी 12 से 14 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लग चुकी है, उसमें भी कोई भी दुष्प्रभाव नहीं देखा गया। तो तुरंत वैक्सीन लगवाएं, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये ब्रह्मास्त्र है। और थोड़ा बहुत वैक्सीन लगाने के बाद जहाँ पे लगाते हैं वहां पे थोड़ा लोकल पेन, स्वेलिंग, रेडनेस हल्का हो सकता है, माइल्ड फीवर आ सकता है, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स कभी कभी आ सकते हैं। ये 1-2 दिन में सबसाइड हो जाते हैं। इसके अलावा कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है। और मैं फिर बता रहा हूँ, हल्की उसके लिए, फीवर के लिए, बॉडी एक के लिए आप पैरासिटामोल दे सकते हैं। और ना तो कोई रेस्ट करने की जरूरत है, ना बच्चे को स्कूल छुट्टी करने की जरूरत है। आप वैक्सीन लगवाएं और अपने निकटतम कोविड सेंटर पर संपर्क करें।